गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम हमारे एक्सरसाइज 8.1 के 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 8th क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो हमें गिवन है ABCD एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मीनिंग ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हों एंड एवरी एंगल 90 डिग्री हो। और मुझे गिवन है कि इसका जो डायगोनल है AC वो एंगल A एंड एंगल C बोथ को बाइसेक्ट कर रहा है। मीन्स एंगल DAC इक्वल है मेरा एंगल BAC के और एंगल DCA इक्वल है मेरा एंगल CBA के। ठीक है ना, सॉरी ACB के। तो मुझे प्रूव करना है पहला कि ABCD एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो आप BD को ज्वाइन करके BD डायगोनल ड्रॉ कीजिए। तो अब बात करते हैं हम ट्रायंगल ADC की। अगर ट्रायंगल ADC की बात की जाए तो देखिए रेक्टेंगल के एवरी एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये दोनों 98 मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरे 45 हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है AC दोनों एंगल्स को। ठीक है, फिर बात की जाए ट्रायंगल ADC की तो मुझे पता है कि अगर किसी ट्रायंगल में मेरे थ्योरम 7.3 से किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो जो उनकी अपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। इट मीन्स मेरी ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, AD इज इक्वल टू DC हो जाएगी। और मुझे पता है पहले ही कि ये वाली मेरी इसकी इक्वल है, ये वाली इसकी इक्वल है। तो ये चारों साइड्स अल्टीमेटली इक्वल हो जाएंगी मेरी। और चारों साइड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD होते ही मैं बोल दूँगी कि ये एक मेरा स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में मुझे पूछा गया है डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो मुझे पता है कि स्क्वायर है, ये मैंने फर्स्ट में प्रूव कर लिया ABCD। तो अगर इसकी बात की जाए तो मेरी BC साइड इक्वल है CD साइड के क्योंकि मेरी ABCD स्क्वायर है। तो मेरा ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, क्यों होगा? थ्योरम 7.2 से अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है तो जो दो साइड्स इक्वल है उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो मैं बोल सकती हूँ, और मेरा एंगल B एंगल D के इक्वल है ही 90 डिग्री और एंगल CBD इक्वल आ रहा है मेरा एंगल CDB के और ये भी ऐसे ही इक्वल आ जाएगा। तो इन दोनों का सम मेरे पास पहले ही इक्वल है तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये भी 45 हो जाएंगे। इट मीन्स मेरा BD डायगोनल है जो बाइसेक्ट करे एंगल B को भी और एंगल D को भी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में बात करते हैं हम। ये फिगर है गिवन मेरा फिगर 8.20। इन ए पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। ये डायगोनल है BD, P एंड Q 2 पॉइंट्स लिए गए हैं सच दैट DP मेरे इक्वल है BQ के। ठीक है, तो शो करना है मुझे पहले तो ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो मुझे DP इज इक्वल टू BQ गिवन है। ठीक है, दूसरा मेरी ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स हैं जो इक्वल होंगी तो AD मेरी BC के इक्वल हो जाएगी। तीसरा मैं बात करूँ तो मेरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्योंकि AD और BC लाइन पैरेलल है और उनको जो मेरी BD है ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो मेरे जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल होंगे। तो SS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से मैं बोल सकती हूँ कि APD कॉन्ग्रुएंट होगी CQB के। ठीक है, ये मेरा पहला पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं AP इज इक्वल टू CQ की। तो अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो AP इज इक्वल टू CQ हो जाएगा CPCT से। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट इसने बोला है थर्ड ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करनी है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो ABCD के इक्वल हो जाएगी क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, दूसरा ये मेरी इक्वल गिवन है मुझे DP इज इक्वल टू BQ। तीसरा अगर मैं बात करूँ इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें भी मेरी SS क्राइटेरिया से ट्रायंगल AQB और ट्रायंगल CPD कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी।
और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो फोर्थ पार्ट में जो दिया हुआ है मुझे ए क्यू इज इक्वल टू सी पी हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखिए मैंने सेकंड पार्ट में क्या किया, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, और मैंने फोर्थ पार्ट में क्या किया, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। ठीक है, तो मैंने ए पी सी क्यू क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल कर दी, तो मैं बोल सकती हूँ कि ए पी सी क्यू मेरी पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, तो ये मेरा 9 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी। 8.21 फिगर में गिवन है मुझे कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए पी एंड सी क्यू उसके डायगोनल्स ए एंड सी से परपेंडिकुलर डाले गए हैं, उसके वर्टिसेस ए एंड सी से डायगोनल बी डी पर परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं। तो पहला मुझे प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए पी बी दिस वन कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल सी क्यू डी के दिस वन। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो मेरी ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी क्योंकि ये पैरेललोग्राम, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। दूसरी बात की जाए तो मेरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा मैं बात करूँ तो ये वाला एंगल जो है मेरा, ये वाला, ये इसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से मेरी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू मेरा हो जाएगा सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ ए बी इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी ई गिवन है मुझे। दूसरा ए बी पैरेलल टू डी ई। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ठीक है, एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ ये भी मुझे गिवन है। वर्टिसेस ए बी सी आर जॉइंट टू वर्टिसेस डी ई एफ रिस्पेक्टिवली, जैसे फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी को मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए ए बी ई डी, इसमें मुझे अगर जो गिवन दिया हुआ है उसकी बात करूं तो ए बी डी ई के इक्वल है और पैरेलल है। ठीक है, और बी सी ई एफ की बात इसमें नहीं हो रही, बी सी ई एफ की बात नेक्स्ट जो बी एफ सी में आएगी उसमें होगी। तो ये इसके पैरेलल है और इक्वल है। तो एक क्वेश्चन में हमने क्या था, क्वेश्चन में थ्योरम 8.8 में हमने क्या था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर मुझे ऑपोजिट साइड्स का इक्वल बता दिया जाए, एक पेयर, तो दूसरे पेयर को मैं प्रूव कर लूँगी इक्वल और मैं बोल दूँगी कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो थ्योरम 8.8 से आप सीधा लिख सकते हैं इसे या प्रूव करके बता सकते हैं, जैसे हमने थ्योरम 8.8 में किया है कि किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल एंड इक्वल है देन वी कैन से कि वो पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, अब अगर बात की जाए क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी की कि वो भी पैरेललोग्राम है, तो बी ई एफ सी में देखिए आप वही सिनेरियो इसमें भी एप्लीकेबल हो रहा है। बी सी ई एफ के इक्वल है और बी सी ई एफ के पैरेलल है। तो अगर मेरा एक ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल इक्वल और पेयर पैरेलल है देन आई कैन से कि जो मेरी क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात की जाए थर्ड पार्ट की, तो देखिए हमने क्या प्रूव किया है कि हमारी क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी पैरेललोग्राम है और बी ई एफ सी पैरेललोग्राम है। तो ए डी और सी एफ को मुझे इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं बी सी और ई एफ मेरी इक्वल है क्योंकि मेरी बी सी एफ ई बी ई एफ सी मेरी पैरेललोग्राम है। और मेरा ए बी ई डी क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ मैं तो मेरा जो ए बी है वो इक्वल है ई डी के। ठीक है, तो मुझे पूछ क्या रखा है कि मेरा ए डी इक्वल होगा सी एफ के। तो देखिए सी एफ मेरी ये वाली साइड है
और ए डी मेरी ये वाली साइड है, ठीक है। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात करूँ मैं, ए डी बी ई को मैंने पैरेललोग्राम प्रूव किया है, तो मेरी ये वाली साइड है, ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। और मैंने फिर प्रूव किया है बी ई सी एफ ट्राइंगल में इसको इसके इक्वल प्रूव किया है, बी को इक्वल प्रूव किया है मैंने सी एफ के। तो ये मेरे तीनों अल्टीमेटली ए डी इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू बी ई हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप, अगर मैं ट्राइंगल ए डी सी एफ की बात करूँ, नहीं सॉरी, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी की बात करूँ, तो मेरी ए डी इक्वल है बी ई के। फिर उसके बाद मैं बात करूँ बी ई एफ सी की, तो मेरी बी ई इक्वल है सी एफ के, ठीक है। और ये पैरेलल भी है, ए डी बी ई के पैरेलल है और बी ई सी एफ के पैरेलल है, क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम है मेरे, ठीक है। अब अगर ए डी बी ई के भी इक्वल है और बी ई सी एफ के इक्वल है, तो अल्टीमेटली मेरा ए डी बी सी एफ के इक्वल आ जाएगा और ए डी सी एफ के पैरेलल भी आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा ए डी सी एफ के इक्वल और पैरेलल हो गया। फिर फोर्थ में पूछा है क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। तो जैसे हमने 8.8 थ्योरम से किया है, ए डी और सी एफ इक्वल हैं और पैरेलल हैं, तो अगर मेरे किसी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल एंड पैरेलल है, देन आई कैन से कि मेरा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात की जाए ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो अगर ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल ए डी एफ सी में पैरेललोग्राम है, तो ए सी इज इक्वल टू डी एफ हो जाएगा मेरा। कैसे हो जाएगा? ऑपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की इक्वल होंगी, ठीक है। फिर इसने पूछा है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए आप। तो ए बी इज इक्वल टू डी ई है भाई, ठीक है, प्रूव किया मैंने। बी सी इज इक्वल टू ई एफ मैंने प्रूव किया, क्योंकि बी सी ई एफ मेरी पैरेललोग्राम है। और मैंने ए सी इज इक्वल टू डी एफ प्रूव किया है। तो ट्रिपलेस क्राइटेरिया से मेरी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। तो ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसका एक पेयर हो वो अपोजिट साइड का पैरेलल हो। तो मुझे गिवन है ए बी पैरेलल है मेरी सी डी के, ठीक है। और मुझे ये भी गिवन है कि मेरी ये वाली लाइन इसके इक्वल है, मीन्स ए डी बी सी के इक्वल है। तो देखो इन्होंने हिंट भी दिया हुआ है कि एक्सटेंड करिए आप ए बी को एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी, ठीक है। सी के थ्रू लाइन ड्रॉ कीजिए जो पैरेलल हो डी ए के, इंटरसेक्ट करिए ए बी, प्रोड्यूस एट ई, ठीक है। मीन्स मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली सी को प्रोड्यूस करके, जो कि ए बी को प्रोड्यूस की गई है, उस लाइन को ई पर कट कर रही है। तो जो मेरी ये वाली बनेगी क्वाड्रिलेटरल, ये पैरेललोग्राम बनेगी, क्योंकि इसकी ये वाली साइड तो मेरी है ही पैरेलल इसके, गिवन है मुझे, और ये वाली साइड मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ की ही है, ठीक है। सॉरी, ये वाली मेरी गिवन है और ये मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ की है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल की अगर ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं तो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो अब मुझे पूछा गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, अगर मैं बात करूं ए डी मेरी बी सी के इक्वल है, ठीक है, और ए डी मेरी बी सी के इक्वल है और बी सी भी मेरी, और मैं अगर ए डी ई सी, ए डी मेरी बी सी के इक्वल है, और मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी की, तो मेरी ऑपोजिट साइड ए डी इज इक्वल टू ई सी होंगी। तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरी बी सी ई सी के इक्वल होगी। और अब ट्राइंगल सी बी ई की बात की जाए तो मेरा आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया ये, और आइसोसेल्स ट्राइंगल के जो दो साइड्स मेरे इक्वल होते हैं उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। देन आई कैन से मेरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखा जाए तो मेरे एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल सी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, ठीक है। तो एंगल सी बी इक्वल हो जाएगा मेरा एंगल सी ई बी के। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेरा जो एंगल ए प्लस एंगल सी ई बी, उनकी वैल्यू 180 डिग्री आएगी। क्यों आएगी?
क्योंकि ए ई पैरेलल है सी डी के और ट्रांसवर्स लाइन